रपुंज़ल और 3 महान उपकार। एक बार की बात है, बहुत दूर एक देश में कैमिला नाम की एक दुष्ट चुड़ैल थी, जो एक ऊंचे टावर में रहती थी। एक दिन जब उसने आंखें खोली, तो कैमिला ने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में पाया। वो आईने में खुद को देखने गई। नहीं, मेरे चाहने वाले। कैमिला अपने रंग रूप से इतनी परेशान थी कि उसने जाकर अपने सोने के जादुई पंखे को आजमाया। कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसे पंखे को हिलाने पर जवान हो जाना चाहिए था। इस पंखे से असर क्यों नहीं हो रहा है? कैमिला को जवान होने और जीवित रहने के लिए सोने की जरूरत थी। उसे ये सोना रपुंज़ल नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के लंबे भूरे बालों से मिलता था। मेरी आका, शायद आपके लिए मंत्रों की किताब में कोई समाधान हो। मंत्रों की किताब? हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। आहा! अच्छा हुआ मैंने इसके बारे में सोचा। हालांकि कैमिला अपनी किताब के पन्नों में मिले जादुई मंत्रों से बहुत खुश नहीं थी। मंत्रों के अनुसार वो केवल तभी जवान हो सकती थी अगर उसने लगातार 3 उपकार किए हों। 3 उपकार? वाह, क्या मजाक है ये। आप उपकार करने वालों में से नहीं हैं मेरी आका। काश ये कोई बुरा जादू बनाने की बात होती जिसमें आपको महारत है। मुझे तो एक उपकार करना नहीं आता, और यहाँ 3 उपकारों की बात लिखी है। ओह, वैसे आप रपुंज़ल से पूछ सकती हैं मेरी आका। वो सचमुच एक अच्छी लड़की है। रपुंज़ल से उपकार करना सीखना? और क्योंकि दुष्ट चुड़ैल के पास कोई और बेहतर समाधान नहीं था, तो आखिरकार उसने इस विचार को एक मौका दिया और रपुंज़ल के पास गई। इधर रपुंज़ल एक खूबसूरत बगीचे में सिंड्रेला और स्नो वाइट के साथ चाय पी रही थी। तुम्हें चाय कैसी लगी? ये बहुत अच्छी थी रपुंज़ल, हमें पसंद आई। दुष्ट कैमिला सोचने के लिए रुकी जब उसने राजकुमारियों को एक साथ चाय पीते हुए देखा। देखा ब्रूमी, लगता है राजकुमारियां एक उपकार पार्टी के लिए इकट्ठी हुई हैं। फिर वो अपनी उड़ती हुई झाड़ू से राजकुमारियों के पास पहुंची। कैमिला जादूगरनी, मेरी दोस्तों से दूर रहो तुम। आराम से रपुंज़ल स्वीटी, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। मुझे देखो रपुंज़ल, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। मुझे 3 महान उपकार चाहिए, बस। उपकार? हाँ, यदि तुम मुझे 3 महान उपकार करना सिखा दोगी, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ। रपुंज़ल ने इस बारे में सोचा और उसे ये विचार पसंद आया कि एक मतलबी व्यक्ति ने कुछ अच्छा करने का फैसला किया है। ठीक है कैमिला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब मुझे बताओ और मैं इसे तुरंत करूंगी। तो पहला बड़ा उपकार, वो देखो सूखा पेड़, देख रही हो? इसे थोड़ा पानी दो, इसमें हरे भरे पत्ते होंगे और फिर सुंदर फल लगेंगे। हालांकि कैमिला को ये विचार पसंद नहीं आया, तो भी उसने जाकर पेड़ की जड़ में खूब पानी डाला और पेड़ तुरंत फलने फूलने लगा। वो फिर से हरा हो गया और पके फलों से लद गया। आगे बढ़ते हुए मैंने 2 शिकारियों को देखा था। जानवरों को खतरा हो सकता है, जाओ और हमारे दोस्तों को बचाओ। कैमिला अनिच्छा से अपनी उड़ती हुई झाड़ू पर चढ़ गई और शिकारियों को रोक लिया जो गाड़ी लेकर भाग रहे थे। जब शिकारियों ने एक उड़ती हुई झाड़ू और एक बदसूरत बूढ़ी चुड़ैल को देखा, तो वे डर गए। और वे पिंजरे में बंद जानवरों को छोड़कर भाग गए।
और तब बूढ़ी चुड़ैल ने एक जादू के साथ पिंजरे को खोल दिया। पकड़े गए सभी जानवर अब मुक्त हो गए थे। कैमिला तीसरे और अंतिम उपकार के लिए रपंजल के पास लौट आई। हाँ तो रपंजल, अब मुझे अंतिम महान उपकार बताओ। रपंजल ने बहुत विचार किया आखिरी उपकार के बारे में। देखो, इस विशाल जंगल में घायल जीव हो सकते हैं। पेड़ों के माध्यम से जाओ, कोई कसर मत छोड़ो। और यदि तुम्हें कोई घायल प्राणी दिखाई दे तो उसकी मदद करो। दुष्ट चुड़ैल कैमिला अनमने मन से जंगल चली गई। दिन के अधिकांश समय वो घूमती रही। फिर तभी उसने एक भालू के बच्चे के खुर में कांटा लगा हुआ देखा। वो बहुत दर्द में था। 2 प्यारे बच्चे जो घर से भटक गए थे और एक कौवा जो घोंसले से गिरे हुए बच्चे पर हमला करने वाला था। इस फालतू बच्चा वाले काम को देखो। ब्रूमी, अब मैं किसकी मदद करने जा रही हूँ? मैं भी उलझन में हूँ मेरी आका। मुझे लगता है कि हम अच्छाई का धमाका करने जा रहे हैं। कैमिला ने इसके बारे में सोचा और घायल भालू की मदद करने का फैसला किया। वो तुरंत छोटे भालू के पास पहुंची और उसके पैरों में फंसे कांटे को निकाल दिया। जब कैमिला सोच रही थी कि ये उसका तीसरा और अंतिम उपकार है, प्यारा भालू जिसने कांटे से छुटकारा पाया था, उसने कौवे को डरा दिया और उसका पीछा किया। जब 2 लापता बच्चों ने कौवे को जाते देखा तो वे चिड़िया के बच्चे को ले गए और उसे वापस पेड़ में उसके घोंसले में रख दिया। इसके तुरंत बाद चिड़िया आई। उसने अपने बच्चे को बचाने वाले इन 2 प्यारे बच्चों को इनाम के रूप में शहर का रास्ता बता दिया। इस तरह बच्चे सही रास्ते पर चल पड़े और अपने घर पहुंच गए। एक उपकार करते समय एक साथ 3 उपकार हो गए मेरी आका। और अंत में 3 से अधिक उपकारों को पूरा करते हुए कैमिला ने अपनी जवानी की चमक को वापस पा लिया। ओह, आहा! मैं फिर से जवान हो गई हूँ। रपंजल, जो छिपकर एक पेड़ के पीछे से कैमिला के किए हुए इन उपकारों की लड़ी को देख रही थी, अचानक उसके सामने प्रकट हुई। ओह, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कैमिला। देखो, तुमने एक उपकार से कितनी चीजों को बचा लिया। देखो। नहीं 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 रपंजल, बिल्कुल नहीं। अब मैं बुराई करना जारी रख सकती हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था, और मैंने अभी भी तुम्हारे सुनहरे बालों को नहीं छोड़ा है। अच्छे कामों की कीमत मेरे बालों से भी ज्यादा है कैमिला, इसे याद रखना। दुष्ट चुड़ैल अपनी उड़ती हुई झाड़ू पर चढ़ गई और वापस अपने टावर पर चली गई। बहुत पहले उसने रपंजल के बाल पाने के लिए चुपके से योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। और दुख की बात है कि कैमिला को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि हर अच्छे काम की कीमत सोने से ज्यादा होती है।